दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों, दरोगा कहता है युवती से कि तुम्हारा जो रेप केस है वो पुराना हो गया है, मेरे साथ जो है संबंध बनाओ, हमसे रेप करवा लो तो केस जो है, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो ताजी हो जाएगी और ऐसे में जो है कार्यवाही हो जाएगी। ऐसा जो है दरोगा धर्मवीर शाही कहता है युवती से। दरअसल युवती का मुकदमा जो है वह दरोगा धर्मवीर शाही जो दरोगा है यह देख रहा था और उसके बाद इसने जो है युवती को बुलाया। उसके बाद कहा कि तुम्हारा केस जो है वो पुराना हो गया है और खासकर जो मेडिकल रिपोर्ट है वह पुरानी हो गई। ऐसे में तुमको हमसे मिलना होगा और उसके बाद जो है हमसे रेप करवाना होगा। जब हमसे तुम मिलोगी, संबंध बनाओगी, तो रेप केस यानी मेडिकल रिपोर्ट जो है वह ताज़ा हो जाएगी और जब मेडिकल रिपोर्ट ताज़ा हो जाएगी तो इस पर कार्यवाही जो है वो ठीक ठाक हो जाएगी। उसके बाद युवती भी तैयार हो जाती है क्योंकि युवती को उम्मीद थी कि कार्यवाही को लेकर के कि हमको कार्यवाही करना है। युवती भी जो है उस एएसआई से यानी दरोगा से जो है मिलती है और दरोगा जो है उसको एक बार नहीं कई बार जो है उसके साथ संबंध बनाता है। दरोगा जी ने यहाँ तक कहा था कि तुमसे हम शादी कर लेंगे, तुमको अपनी दुल्हन बना लेंगे, तुमको हम अपना रखेंगे, पूरी जीवन साथ देंगे और पूरा जो है जिंदगी निभाएंगे। यह सब कहते हुए दरोगा ने जो है युवती का इस्तेमाल किया और उसके बाद दरोगा जी मुकर गए। युवती को जो है लातों और घूसों से पीटा, जान से मारने की कोशिश की। तब जो है जाकर के दरोगा के ऊपर युवती कमिश्नरेट वगैरह पहुंचकर अधिकारियों के पास गुहार लगाई। अब दरोगा जी जो है वह सस्पेंड भी हो गए हैं, दरोगा जी की गिरफ्तारी भी हो गई। दरअसल पूरी घटना का जो जिक्र है उसका मैं आपके सामने रखता हूँ कि पूरी घटना क्या है। दरअसल ये एक युवती है लखनऊ की और उस युवती की दोस्ती जो है साथ में पढ़ने वाले एक व्यक्ति है जिसका नाम अभिषेक है। अभिषेक से जो है उसकी दोस्ती हो जाती है और अभिषेक उसको शादी का झांसा देता है। उसके बाद जो है शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। उसके बाद जो है कुछ दिन यूज करने के बाद उस लड़की को छोड़ देता है। तब जो है यह लड़की जो है युवती सबक सिखाने के लिए यह जो है पहुंचती है थाने और थाने पहुंच करके जो है यह बस्ती थाने यानी में जो है मुकदमा करवाने की कोशिश करती है। तो जब मुकदमा थाने में करवाने की कोशिश करती है तो उस मुकदमे की जो जांच थी, जो विवेचना था, वो मिला एएसआई धर्मवीर शाही को। अब धर्मवीर शाही को जब मुकदमा मिला तो धर्मवीर शाही ने जो है उसकी वह तहकीकात कर रहे थे, उसका विवेचना कर रहे थे, उसकी जाँच कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा मेडिकल रिपोर्ट यह काम नहीं करेगा, मेडिकल रिपोर्ट यह पुराना हो गया है, तुमको मेडिकल रिपोर्ट नए सिरे से करवाना होगा। उसने पूछा सर कैसे होगा? उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो है दुष्कर्म कराना होगा क्योंकि तुम्हारी जो मेडिकल की जांच है यह पुरानी हो गई। तो तुम जब हमारे साथ दुष्कर्म करवाओगी तो उसके बाद यह मेडिकल रिपोर्ट ताज़ा हो जाएगा और इसमें कार्यवाही हम कर देंगे। ऐसा कहते हुए और दरोगा जी ने संबंध बनाया युवती से और उसके बाद उस दरोगा जी ने कहा कि हम जो है तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे शादी करेंगे। यानी जो झांसा अभिषेक दिया था युवक, वही झांसा अब दरोगा जी दे रहे हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा कह करके उसको जो है ब्लैकमेल करके किसी तरीके से अपना जो है हिसाब किताब दरोगा जी ने निकाल लिया। लेकिन अब उसके बाद युवती कहती है जब उनके साथ घूमने हम बनारस गए तो मुझे पता चला उनके सच्चाई के बारे में कि ऑलरेडी जो है यह दरोगा पहले से ही शादीशुदा है और जब यह जानकारी हमें पता चली तो हमने उनसे जो है बातचीत करने की कोशिश की तो वहीं से जो है दरोगा मुकर गया और वह मुझे जो है जान से मारने की धमकी, मारपीट करने और तमाम जो है उल्टा सीधा मुझे धमकी देने लगा। जिस पर जो है युवती ने यह सबक सिखाने के लिए यानी कि उसने कहा कि इस दरोगा के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे और उसके बाद वह संबंधित बड़े जो पुलिस अधिकारी हैं उनके पास पहुँच करके उसने जो है शिकायत दर्ज कराई। और उन्होंने यह भी बताया कि दरोगा जी उसका मोबाइल भी तोड़ना चाहते थे, उसको जान से मारने की कोशिश किया था। दरोगा जी ने यहाँ तक कहा था कि मेरी पकड़ बहुत ऊंचे ऊंचे अधिकारियों तक है, तुम्हारे पूरे परिवार को फंसवा दूंगा, पूरे परिवार को मरवा दूंगा। अब युवती जो है वह भटक रही है, वह अधिकारियों के पास गई। हालांकि दरोगा जी सस्पेंड हो गए हैं, गिरफ्तार भी हो गए। दरोगा जी उस युवती को लेकर के पार्कों में घुमा करते थे, बड़े बड़े मॉलों में घुमा करते थे, सिनेमा हॉल जाया करते थे, हर जगह घूमते थे। भाई सामान्य बात है कि जब आपने कह दिया है कि भैया शादी करेंगे, पूरा जीवन का साथ देंगे, तो वो युवती अपना घूम रही थी, उसको क्या पता था। और जब पता चला कि दरोगा ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है तो उसके बाद जो है युवती के पैर तले जो है ज़मीन खिसक गई।
ये तो मेरे साथ धोखा हुआ। पहले तो अभिषेक ने मेरा यूज किया, उसके बाद दरोगा जी जिसको विवेचना हम कार्रवाई के लिए सबक सिखाने के लिए आए तो इसने मेरा यूज कर लिया। दोस्तों आजकल महिलाओं और लड़कियों के साथ जो है वह न्याय के लिए वह दर दर भटक रही हैं, और अगर न्याय की जब सीढ़ी पकड़ने की कोशिश करती हैं या किसी अधिकारी के पास जाती हैं तो ऐसे ही अधिकारी मिलते हैं। यह पहली घटना नहीं है। इस तरीके जो है विवेचना के नाम पर कई महिलाओं और औरतों का शोषण करने वाले बहुत सारे दरिंदे जो दरोगा हैं वो मैं आपके सामने रखा हूँ। कई वीडियो मैंने आपके सामने किया हूँ कि वह विवेचना कर रहा था, उसके बाद जो है उसको फंसा करके उसका इस्तेमाल किया और विवेचना में उसकी कार्रवाई क्या हुई, लेकिन उसकी छीछा लेदर हो गई। एक बार फिर जो है धर्मवीर शाही ने जो है उन जो पुरानी वीडियो और पुरानी जो महिलाओं के साथ शोषण हुआ था उसको ताजा कर दिया। अब जो है अभिषेक को सबक सिखाने के बजाय युवती खुद जो है दरोगा के चक्कर में फंस गई। हालांकि दरोगा की नौकरी तो मैं आपको जैसा बताया कि दरोगा की नौकरी तो चली गई, सस्पेंड भी हो गया, गिरफ्तार भी हो गया, लेकिन क्या अब इस युवती को न्याय मिलेगा? क्या शादी का झांसा देकर पहले वाला जो युवक था जिसने शादी का झांसा देकर इस्तेमाल किया मुकर गया, क्या उसको जेल जुर्माना होगा, उसकी पर कार्यवाही होगी? अब बाकी दरोगा ने जो है जो हरकत की विवेचना के नाम पर यानी ड्यूटी के नाम पर, इतनी बड़ी जो है गंदगी, इसके साथ क्या होना चाहिए? आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखिएगा। दरअसल ये राजधानी लखनऊ का मामला है और राजधानी लखनऊ के आसपास के डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों में इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। यह बिल्कुल जो है निंदनीय है। आपकी क्या राय है और धर्मवीर शाही के साथ क्या होना चाहिए? आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा। बहरहाल अब धर्मवीर शाही गिरफ्तार हो चुका है, गिड़गिड़ा रहा है, माफ़ी मांग रहा है, चिल्ला रहा है, दहाड़ मार के जो है नौकरी भी चली गई। तो खूबसूरत युवती के चक्कर में जो है चली गई दरोगा जी की नौकरी। आपको क्या लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो